हाय गाइस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको जो परसेंटेज है इसका फोर्थ पार्ट दिया था परसेंटेज का, और ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा टाइप बनेगा वो नेक्स्ट टाइप है हमारा जनसंख्या पर। ये टाइप है, पार्ट है हमारा फिफ्थ। इसके अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे क्या है, वो जनसंख्या पर आधारित समस्याएं, मीन्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। देखो, जल्दी से करेंगे इस टाइप को। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है नहीं, सिंपल। देखो, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। तो जब ये 10% बढ़ रही है, मैंने आपको बताया था वृद्धि होगी तो 100 पर होगी, कमी होगी तो 100 पर होगी। ठीक है, जब ये 10% बढ़ रही है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? इतने का 110%। का मतलब गुणा लगा दिया, परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। 1 साल बाद नहीं होगी, 2 साल बाद फिर से कितनी जाएगी? फिर से 10% बढ़ेगी तो 100 पर ही तो बढ़ेगी। का की जगह गुणा लगा दिया, यहाँ से 110% में परसेंट हटा तो फिर से 100 आ गया। फिर से इसमें फिर से वृद्धि हो जाएगी। तीसरे साल परसेंट हटेगा तो फिर से 100 आ जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब है, लगातार 3 साल तक अपनी वो 110% होती है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। वृद्धि होती है तो 100 पर होती है, कमी होती है तो 100 पर होती है। तो 10% वृद्धि होने के बाद हर साल वो अपनी 110% होती रहेगी। ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखो, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 11 इंटू 11 क्या होता है? ये होता है 11 का घन। ये मैंने आपको बताया था 15 तक कम से कम घन याद कर लेंगे और 25 चीज तक पहाड़ी और वर्ग याद कर लेंगे। इनसे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखो, 11 का घन होता है 1331 और 2 जीरो हमारे ये हैं तो 2 जीरो ही रख दिए। तो सिंपल कहने का मतलब है, जो जनसंख्या 1 लाख है और वो 10% वार्षिक दर से बढ़ती रहे तो 3 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? 1,33,100 हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ए वाला। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो दोबारा देख लेंगे। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि गांव की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5, ये है 2 सही 3/5 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? किस दर से बढ़ रही है? वो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। जब 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 2 साल। 2 साल में पहले साल ही 5 बढ़ी, दूसरे साल ही 5 बढ़ी। लेकिन ये पूरा साल नहीं है, 1 साल का 3/5वां हिस्सा है। पूरा साल या पूरा वर्ष होता तो 5% पूरी बढ़ती, लेकिन कितना है? 1 साल का 3/5वां हिस्सा है। तो 5 का भी तो 3/5 ही बढ़ेगा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो 5 से 5 कटा, यानी कि 30वां साल है हमारा, पूरा न होने के कारण कितनी बढ़ेगी? 3% बढ़ेगी। बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30वां साल जो है पूरा नहीं है। ठीक है नहीं, तो देखो, सिंपल कहने का मतलब ये है, जो गांवों की वर्तमान आबादी 40,000 है, ये पहले साल 5% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी? 40,000 का 105। अगले साल फिर 5% बढ़ी तो जो भी होगी उसका फिर से 105 हो गई। उससे अगले साल जो पूरा वर्ष नहीं लेंगे हम, है ही दिया ही नहीं पूरा वर्ष, उसमें 5 ना बढ़ के 3 बढ़ी तो कितनी होगी? उसकी फिर से 103% हो जाएगी। ठीक है नहीं, आइए देखते हैं क्या बोला। देखो कैसे होगी। ये 40, ये हमारा नीचे करेंगे थोड़ा, ये हमारा 40,000। अगले साल कितनी होगी? इसका 105% है। का मतलब गुणा 105% होगी। तो परसेंट हटता है तो 100 से भाग करते हैं। उससे अगले साल फिर से 105% हो जाएगी। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। उससे अगले साल 3% बढ़ेगी तो 103 होगी। परसेंट बढ़ेगा तो नीचे 100 आएगा। सिंपल, समझ आ गया। ठीक है नहीं, तो देखो ये कितना हुआ हमारा?
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 0 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये दोनों कट गए, ठीक है नहीं। फिर हमारा देखो क्या हुआ, इस वाले 20 से काटो, 20 दूनी 40 और 3 जीरो हमारे ये रहे। फिर इस वाले 20 से काटो, 20 ही कम 20, 2 जीरो हमारे ये रहे, ठीक है। इस 100 से ये वाला 100 कट गया, ठीक है नहीं। तो अब देखो ऊपर ये 21 बचा, 21 बचा, 21 गुणा 21 यानी 21 का वर्ग होता है 441, सिंपल। और एक हमारे 103 है, 103 से गुणा करनी है। तो देखो आसान बनाने के लिए इस 103 को मैं 100 + 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 441 गुणा 100 से करेंगे तो 441 से आगे 2 जीरो आ जाएंगी, प्लस ये कितना होगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो कितना हुआ ये वाला 3 और 0 3, 0 और 2 2, 1 और 3 4, ठीक है, 4 और 1 5 और ये 4 ऐसा कैसे आ गया। तो कहने का मतलब है कितना हो गया 45,423 हो गया। सिंपली जो जनसंख्या वर्तमान में 40,000 है, अगर वो 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45,423 हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये होगी हमारी 45,430, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बना दिया है। देखो भी क्या बोल रहा है, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। इसमें और उन सवालों में क्या अंतर है, उनमें वर्तमान की देके 2 साल बाद की पूछा हमसे, यहाँ वर्तमान की देके क्या पूछा हमसे 2 साल पहले की पूछ रहा है, सिंपल, ठीक है नहीं। क्या पूछा है 2 वर्ष पूर्व, यहाँ से पहले की पूछ लिया भाई, इतना अंतर है, सिंपल। आइए देखते हैं। देखो आसान बनाने के लिए कहीं कहीं मैंने बताया था होने को इसे भी विदाउट एक्स कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा टिपिकल सा महसूस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है नहीं। देखो भाई, मैंने माना 2 वर्ष पूर्व उसके मोहन के गांव की आबादी x थी। जब 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी x थी तो प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है 4% बढ़ रही है। 2020 चल रहा है, ठीक है। तो 2018 में मैंने माना उसके गांव की आबादी x थी, तो 2019 में कितनी होगी 4% बढ़ी, तो इतने की 104% होगी ना। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा भाई। 104 क्यों, वृद्धि होती है तो 100 पे होती है, कमी होती है तो 100 पे होती है, ये बातें चलती नहीं। तो 2019 में ये आबादी हो गई। जब 2019 में ये आबादी हो गई तो 2020 में कितनी हो गई, 2020 में फिर से 4% की वृद्धि होगी, यानी इसका फिर से 104% हो गया। का मतलब है तो गुणा लगा दिया, 104% का मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। इतनी आबादी वर्तमान में है, लेकिन उन्होंने दे रखा वर्तमान में जो आबादी है वो 67,660 है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है ना, सिंपल, ठीक है नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तिरछी गुणा हो जाएगी, ये ऊपर पहुंच जाते हैं नीचे आ जाते हैं। तो देखो क्या होगा हमारा 6760 गुणा 100 गुणा 100, नीचे क्या आएंगे हमारे 104 गुणा 104, ठीक है नहीं। तो देखते हैं हम, इसे काटते हैं 4 से, 4 25 जा और ये कटेगा 4 26 जा, ये वाला कटेगा 4 25 जा, ये वाला कटेगा 4 26 जा, ठीक है। अब देखो 13 से काटते हैं सीधा, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 बचा, 6 उतारा 26 हो गया, 13 दूनी 26 और 0, ठीक है। फिर 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 चौका 52 और 1 0 ये बचा, ठीक है नहीं। फिर अब देखो 2 गुणा 2 4, 4 से 40 कटा 10 बार, क्या बचा हमारा ये 25 और ये 25, 25 25 होते हैं 625। तो लिखो भाई 625, ये 625 है
और ये 10 का एक जीरो बचा, एक जीरो इसके आगे रख दो। तो सिंपल कितनी थी? 6250 थी। कब थी? 2 साल पहले। या ऐसे बोल दो, x का मान 6250 आया और x हमने 2 वर्ष पूर्व की आबादी मानी है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो गया? हमारा उत्तर ये हो गया, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। यहाँ घटना और बढ़ना दोनों को इंक्लूड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे भी। 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? सिंपल, ठीक है नहीं। आइए चलो देखते हैं, क्वेश्चन सेट कर लेते हैं पहले। 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी। तो भाई 5 लाख थी। ठीक है, 1/10,000 लाख। वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी। कब थी? 3 साल पहले। तो जब मैंने माना 2020 चल रहा, वहाँ की जनसंख्या 2017 में 5 लाख थी। तो जब 2017 में 5 लाख थी तो 2018 में मतलब कि पहले वर्ष 5% घटी। घटी तो कितनी हो गई? घटेगी तो 100 पे घटेगी, बढ़ती है तो 100 पे बढ़ती है। जब घटेगी तो कितनी होगी? इतने का का मतलब गुणा होता है 95%। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो 2018 में इतनी होगी। फिर 2019 में क्या हुआ? 8% बढ़ी, यानी कि इस सारे की 8% बढ़ी तो कितनी होगी? इस सारे का 108 होगी। का मतलब गुणा 108% होगी, परसेंट हटेगा तो 100 आएगा। ठीक है, ये कब है? 2018 में। भाई 2017 मैंने माना इतनी थी तो 2018 में इतनी हो गई। 2018 में इतनी है तो ये वाली 2019 की है। 2019 में इतनी हुए। जब 2019 में इतनी है तो 2020 में कितनी हुई? 2020 में आके 10% फिर घट गई, यानी इतने की फिर से 90% हो गई। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, वही सेंटेंस बढ़ोतरी भी 100 पे होती है और कमी भी 100 पे होती है। तो यहाँ कमी हुई तो 100 पे हुई, 100 से 95 रह गई 2018 में। 2019 में 8% बढ़ी तो 108 हो गई। 2020 में फिर से 10% घटी तो सारे की फिर से 90% हो गई। का की के मतलब गुणा लग गया बीच में और यहाँ से परसेंट हटता रहा तो नीचे 100 आता रहा। ठीक है, देखो भाई सिंपल, 5 19 5 20 5 27 5 20 5 18 5 20। ठीक है, अब सिंपल देखो क्या बचा हमारा। वहाँ ज़्यादा घिचवड़ हो रही है इसलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। 19 है, 27 है, 18 है और नीचे क्या है हमारा? 20 गुणा 20 गुणा 20। सिंपल देखो भाई क्या होगा हमारा ये, 1 2 3 1 2 3, यानी 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। फिर देखो भाई इससे और क्या कटेगा? 8 से ये कटेगा आपका, ये काट दो, 2 नम काट दो। ठीक है, और देखो इसे काट दो, 2 दूनी 4 तो 4 ही कम 4, 1 बचा, 0 उतारा 10 हो गया तो 4 दूनी 8 तो 2 बचा, 0 उतारा 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो सिंपल कहने का मतलब है ऊपर बचा है हमारा 125, 19, 27 और 9। ठीक है, करते हैं इनके वहाँ। देखो
19 पंजे 95, 95 का 5 हाथ से लगा 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47, हाथ से लगा 7, 19 ही कम 19 और 7 26, ठीक है। तो कितना है ये 2675, ये 2 है ये, ठीक है। 2675 गुणा 27 गुणा 9। एक काम करते हैं, पहले 9 से कर लेते हैं। देखो 9 की इससे करते हैं, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, हाथ से लगा 6, 9 छंग 54 और 6, 54 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 60, हाथ से लगा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 4 67 ने 54 60 ने सिंपल। अब देखो ये कितना बचा हमारा गुणा 27, स्पेस की कमी है तो इसलिए इसको देखते हैं। यहाँ तक बिल्कुल आसानी समझ आऊँगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है और कैलकुलेशन में जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये इतना तो करना पड़ता ही है, ठीक है। तो हमारा कितना है ये 240 75, 240 75 गुणा 27, इतना था ना हमारा ये, ठीक है। नहीं देखो अगर इसमें भी 27 का पारा याद नहीं है तो सीधा कर दो, 240 75, इस 27 को लिख दो 30 माइनस 3, ये चाहो तो 25 प्लस 2 लिख दो, ठीक है। नहीं कैसे भी लिख दो। तो देखो ये 0 का 0 करीबन 22 7, ठीक है। 3 0 का 0, 3 पंजे 5 हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 22 हाथ से लगा 2, 3 0 0 0 और 2 2, 3 चौक 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना घटाना है इसमें से। देखो 3 पंजे 5 हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 1 22 हाथ से लगा 2, 2 का 2 आ गया, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, इतना घटाना, ठीक है। नहीं तो देखो घटाते हैं। कहने का मतलब सीधा है, यहाँ से हमारा ये शायद दोस्तों कैलकुलेशन में इसमें हम लोगों ने गलती कर दी है कहीं पे। ये कौन सा 10 में से 5 गया बचा 5, 10 में से 5 गया बचा 5, 4 में 2 गया बचा 2, सही है। 2 में 2 गया बचा 0, 2 में 2 गया बचा 0, 12 में से 10 में से 5 गया बचा 5, सही है। 4 में से 2 गया बचा 2, 2 में से 2 गया बचा 0, 2 में से 2 गया बचा 0, 12 में से 7 गया बचा 5 और ये बचा 6। नहीं इसमें हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। देखो कैलकुलेशन की गलतियों से जल्दी से दोबारा से चेक करेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी तक समझाना चाहा वो समझ आ गया होगा। मैं जल्दी जल्दी डायरेक्टली कर दूंगा इसको। देखो क्या है, यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की आबादी 5 लाख थी, तो देखो 5 1 2 3 4 5, पहले वर्ष 5% घटी तो 95/100 बची, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी तो 108/100 बची, तीसरे वर्ष 10% घटी तो 90/100 बची, ठीक है। नहीं देखो भाई सीधा इसको सिंपल बनाने के लिए 5 19 से काट लो, 5 20 से काट लो, ठीक है। अब इसे काट लो, 5 से काटा हमने, हाँ वहाँ काटने में गलती हुई थी। 4 दूनी 8, 2 8 4 7 28 और 4 हो गया 25 से, अब समझ आया। 5 18 और 5 20, 1 2 1 2। अब देखो इस 25 से काटो, 25 दूनी 50, 2 0 ये आ गया, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और ये आ गया, तो कितना बचा, ये बचा 50। ऊपर ये 50 है, 50 है, ये 19 चल रहा है, 27 चल रहा है, 18 चल रहा है, ठीक है। तो देखो कितना होगा ये हमारा, इसे करेंगे 19 0 19 5 या 95, इतना आ गया, गुणा 27 गुणा 18, ये है हमारा 27,
अब देखो भाई 18 से कर लो, 18 इसकी गुणा करो, 18 0 2 90 के 9, 89 या 162 9 171। तो ऐसे करते हैं 18 0 18 5 90 से लगा 9, 18 नाम 162 होते हैं, 162 और 9 होता है 171। इसकी गुणा हमें 27 से करनी है, ठीक है, गुणा करनी है इसकी 27 से। तो देखो भाई 27 0 0 27 0 0, फिर 27 ही कम 27 हाथ से लगा 2 हमारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो हमारी ये हो गई, हाथ से लगा 2, फिर 27 पंजे 135 और 27 सत्ते कितना हो जाएगा, 27 54 54 64 74 84 89, हाँ 189 और 2 हासिल का 191 है, हासिल लगा 19, 27 ही कम 27 और 19, 27 और 19 कितना हुआ 46, सिंपल, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने पहाड़ा यूज़ कर दिया, मैं करता नहीं हूँ, कहीं ना कहीं हो सके आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे पहले जो हम कर रहे थे वहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी और कहीं का होगी थी, मैं समझ गया, इसको मैंने शायद 5 से ही काट दिया था, यहाँ मैंने 20 ही लिखा था, शायद ऐसा हुआ था, बट नो प्रॉब्लम, दोबारा से देख लेंगे, कैलकुलेशन करते हुए दिक्कत हो ही जाती है कभी कभार। तो इसका आंसर आया हमारा 4,61,700, ठीक है, 4,61,700 यानी बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और जो कैलकुलेशन की मिस्टेक है उसको माइंड नहीं करेंगे, सुबह से शाम हो जाती है, सब काम करते थोड़े थक जाते हैं। आज तो वैसे भी एग्ज़ाम दे के मुरादाबाद से आया हूँ, आगे सोचा हूँ कि 1-2 वीडियो बच्चों को दे दूँ, बेचारे पढ़ लेंगे, उसमें कोई नहीं चलता रहता। प्लीज़ इसको समझेंगे, दोबारा से बहुत सिंपल सवाल है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा हो गया, चौथे का 5वां देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये कौन सा टाइप कर रहे हैं हम, ये टाइप कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या पर आधारित समस्याएं, ठीक है। इससे पहले भी टाइप किया था, और जो हमारे टाइप नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, आसानी से उन्हें पढ़ते रहेंगे, दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो खुशी से, नो एनी प्रॉब्लम। देखते हैं 5वां सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखो एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती, कितनी होती, 5% की। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। इस टाइप का एक हमने कर भी लिया। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे और बाद में इसको देखेंगे, कहीं गलती होगी तो जानेंगे कि हाँ हमारी कहाँ प्रॉब्लम रही है, ठीक है नहीं। मैं फिर भी इसको कर देता हूँ, लेकिन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके स्वयं से ट्राई करेंगे। देखो भी एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष जब 5 वर्ष वृद्धि होती है, 2 साल पहले बतानी है, तो मैंने माना 2 साल पहले जनसंख्या x थी। जब 2 साल पहले यानी कि मैं मानता हूँ 2018 में x थी, तो 2019 में कितनी होगी, इतने की 105 होगी, 5% ही तो बढ़ रही है। का की का मतलब गुणा होता है, 105% होगी, परसेंट हटा तो 100 आया। फिर उससे अगले साल यानी 2019 में फिर से 5% बढ़ी, तो इतने की फिर से 105% हो गई, परसेंट हटता तो नीचे 100 आता, यानी 2020 में जनसंख्या इतनी हो गई। लेकिन उन्होंने 2020 में बता कितनी रखी है, उन्होंने बता रखी 4,410। तो दोनों वर्तमान की जनसंख्या दोनों को इतनी हमने बराबर रख दिया, ठीक है नहीं। आइए देखते हैं 5 21 5 20, 5 21 5 20, ठीक है नहीं। अब देखो सीधा हो रहा है, तो x बराबर कितना होगा, ये ऊपर पहुंच जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं। 4410 इंटू 21 बटे 20 गुणा 20, नहीं ऊपर यही तो पूछेंगे भाई, ऊपर तो ये 2 0 पूछेंगे, 20 गुणा 20, और ये नीचे आएंगे 21 गुणा 21, ठीक है नहीं। तो देखो 21 गुणा 21 होता 441, इस 441 से एक 441 कट गया है, और एक यहाँ का हमारा 0 रह गया है, सिंपल सही है नहीं। देखो 1 2 3 3 तो हमारे 0 हो जाएंगे, और 2 दूनी 4, यानी कितनी थी, 4000 थी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है नहीं। सिंपल इस टाइप का तो हमने कर भी लिया है, और बाकी समझ नहीं आया तो इसको कर लेंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा।
वो हमें 2 साल पहले की पूछा तो मैंने माना 2 साल पहले गाँव की जनसंख्या x थी, अगले साल 5% बढ़ी तो 105 हो गई, फिर 5 बढ़ी तो फिर से 105 हो गई, और इतनी बढ़ने के बाद वर्तमान जनसंख्या उन्होंने 4410 दे रखी है, तो दोनों को बराबर रख दिया। वहाँ से हमने x का मान निकाला तो 4000 आया हमारा, तो उत्तर हो गया हमारा ये सी वाला। कौन सा वाला हो गया? सी वाला हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ऊपर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी वाला हमारा उत्तर है, और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन भी लास्ट ही है इस टाइप का, जो टाइप हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक से समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ठीक है नहीं? इसी के साथ मैं अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए गुड बाय।